नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने LB स्टेडियम में मुनाक़िदा यूथ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा तेलंगाना T20 चैम्पियन क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। KTR ने पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीबात से कबल गन पार्क पहुँचकर तेलंगाना के शोहदा को पेश किया ख़िराज। BRS के 25 साल की तकमील पर वरंगल में बड़ा जलसा-ए-आम हुआ मुनाक़िद। लाखों की तादाद में आवाम व पार्टी कायदीन की शिरकत। KCR का ख़ुसूसी होगा खिताब। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लड़की ने UPSC में 142वां रैंक किया हासिल। BRS का चलो वरंगल जलसा। हाईवेज पर ट्रैफिक देखी गई जाम। आंध्र प्रदेश के ज़िले वाइज़ानगरम में एक अफसोसनाक वाक़या। ज़मीन के तनाज़े पर एक बेटे ने अपने माँ बाप को ट्रैक्टर से कुचल कर दिया हलाक। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने LB स्टेडियम हैदराबाद में यूथ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा तेलंगाना T20 चैम्पियन क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ये टूर्नामेंट क्रिकेट खेले नशा छोड़े के नारे के तहत मुनक़िद हुआ। पूनम प्रभाकर ने टॉस करके इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया और ख़ुद भी खेल में हिस्सा लेकर नौजवान खिलाड़ियों का जोश बढ़ा दिया। खैरताबाद DCC सदर रोहिन रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। బౌలింగ్ సార్ గుడ్ బౌలింగ్ 180 వేగంతో బంతి వేస్తున్నారు డిఫెన్స్ రోహిన్ రెడ్డి గారు हैदराबाद में BRS के वर्किंग सदर KTR ने पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीबात से कबल गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर और मुजाहिदीन आज़ादी कुंडा लक्ष्मण बापू जी को भी ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बाज़ KTR ने पार्टी कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में BRS का परचम लहराया और एलका तुर्ती में मुनक़िद होने वाले अज़ीमुश्शान जलसे के लिए रवाना हुए। BRS के 25 साल मुकम्मिल होने पर खुशी में यह जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। BRS की तश्कील के 25 साल मुकम्मिल होने के मौके पर इतवार 27 अप्रैल को आज पार्टी की यौम तासीस के मौके पर वरंगल ज़िले के एलका तुर्ती गाँव के मज़ाफ़ात में एक भारी जलसा-ए-आम मुनक़िद किया गया, जिसमें KCR का ख़ुसूसी खिताब होगा। इस जलसे में लाखों अफराद बशमूल पार्टी के कारकुनों ने शिरकत की। एलका तुर्ती में 1213 एकड़ अराज़ी जलसा-ए-आम के लिए हासिल की गई, जिसमें 154 एकड़ अराज़ी को जलसे गाह के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी अराज़ी पार्किंग और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। शहनशीन पर 500 कायदीन के बैठने की गुंजाइश फराहम की गई। इस जलसे-ए-आम के लिए रियासत भर से RTC बसों के अलावा कारों, ट्रैक्टर्स और दूसरी गाड़ियों से लोग व BRS कायदीन आ रहे हैं। पार्किंग के लिए 1055 एकड़ अराज़ी मुख्तस की गई है। जलसे गाह में 1 लाख से ज़ायद कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया, जबकि पानी, बैतुल खलाओं और मेडिकल कैंप्स का भी इंतज़ाम किया गया है। यावतमाल महाराष्ट्र की अदीबा अहमद ने तारीख़ रक़म कर दी और रियासत की पहली मुस्लिम खातून बन गई जिन्होंने UPSC इम्तिहान पास किया। एक ऑटो ड्राइवर और घरेलू खातून की बेटी अदीबा ने किराए के मकान में रहते हुए तीसरी कोशिश में ऑल इंडिया 142 रैंक हासिल किया। अदीबा ने समाज में कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। मुशफ़ाक़ अहमद है। मैंने इस साल UPSC में 142 रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफ़रनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आज़म कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी BSc मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे UPSC करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा NGO के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक IAS ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब UPSC करनी है।
तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है, जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है, आरसीए में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, सब ने मुझे इस जर्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। फेलियर्स बहुत सारे आए हैं इसमें, लेकिन मैंने इस जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो कभी इन दोनों चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। ये दोनों चीज़ें ही है जो आपको जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। आपके पास फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन फेलियर्स से सीखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आगे बढ़ना है। जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे मुकाम तक पहुंचना है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये मत सोचें कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। कभी फाइनेंशियली जो है वो हम अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जो सेवा NGO है, उसके थ्रू जो है वो मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। इस तरह से मदद जो है वो आती रही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपको कभी अपने सपने का जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। और फेलियर्स चाहे जितने भी आए, आपको कभी उनसे डरना नहीं है, उसको एक सबक की तरह लेना है कि इससे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ इम्प्रूव करने की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप जो है वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। जिला परिषद के स्कूल है, उसमें भी उर्दू मीडियम है। ऐसी परिस्थिति में हमेशा लोग सोचते हैं कि बड़े स्कूल होना चाहिए, अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहिए, तो क्या लगता है इसमें? ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक तरह का मिथ है। ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर आप खुद हार्ड वर्किंग हो, अगर आप में उतना जज्बा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आप कैसे भी हालात में जो है वो आगे बढ़ जाते हो। और स्कूल हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ में कुछ सीखने के लिए। आप में खुद में वो जज्बा होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाए और उससे सीख पाए। अभी IAS तो आप बन गए हो, लेकिन क्या आगे करना चाहेंगे सोसाइटी के लिए? ये तो बस एक फर्स्ट स्टेप है, एक तरह से मीन्स है ये कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो ये एक तरह से मेरे लिए मीन्स है कि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकूँ, सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके लिए कुछ कर सकूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है आगे बढ़ना और कुछ अचीव करना। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है उस पर ज़्यादा अपना फोकस करूँ और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। हमने सुने कि आपका खुद का घर भी नहीं है, तो पढ़ाई के लिए जैसा जो भी बोलना है बाकी बच्चों को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पैसा लगता पढ़ाई के लिए वगैरह, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सारी तो सेकेंडरी चीज़ें होती है। आपको खुद का घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब होते हुए भी अगर आपके पास अपना खुद का ही कोई जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का, आप में खुद में ही वो लगन नहीं है कुछ करने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो जज्बा है, अगर आप जो है वो हार्ड वर्किंग है, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं, तो फिर रिसोर्सेज तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, इसके लिए हमें ग्रेट शंकर आचार्य स्वामी ने पहलगाम हमले के मामले में वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमें चौकीदार मोदी से पूछना चाहिए कि इस बदतरीन हमले की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई। स्वामी का ये बयान एक बड़े सियासी तनकीद के तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से जवाब तलब किया और वज़ीर आज़म को इस हमले की जिम्मेदारी का सामना करने की बात की। यह मामला मौज़ूए बहस बन गया है। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन
यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। बीआरएस के 25 साल मुकम्मिल होने की खुशी में वरंगल में मुनक़िद होने वाले जलसे में पार्टी क़ायदीन, कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद शिरकत के लिए रवाना हो रही है। इस दौरान हैदराबाद आउटर रिंग रोड, घटकेसर, टोल प्लाजा, सिद्दीपेट व दीगर मुकामात पर भारी ट्रैफिक देखी गई। जलसे के दौरान कारकुनों और अवाम का जोश व खरोश काबिल दीद था और बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब में भरपूर शिरकत ने इस मौके को और भी यादगार बना दिया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़मीन के तनाज़े के मामले पर एक बेटे ने अपने मां बाप को ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। राजशेखर नामी नौजवान ने ज़मीन ना देने पर वालिद नायडू और वालदा जया पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तलात के मुताबिक वालिदैन ने ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जिस पर राजशेखर नाराज़ था, जिस पर इसने गुस्से में आकर वालिदैन का कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद राजशेखर अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्द हो गया। ज़िला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर भैंसा एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस और टाउन सीआई गोपीनाथ ने पुलिस अमले के हमरा भैंसा शहर के ओल्ड पोस्ट ऑफिस चौराहे पर नाबालिग लड़कों के ड्राइविंग के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों को गाड़ियां हरगिज़ ना दें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बग़ैर कागजात के कई गाड़ियों को जब्त करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ ने तमाम शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स दुरुस्त रखें और गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी के मुकम्मल दस्तावेज़ात साथ रखें। तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई ड्राइव कर रहा है तो 10,000 तक फाइन गिर सकता। इवन हेलमेट भी नहीं पहन रहा है तो 5,000 का लेకపోతే मामूल पेट्रोल व्हीकल। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला, बालाजी और दीगर भी मौजूद थे। पहलगाम हमले के ख़िलाफ़ हैदराबाद में आईबिट्स के दुकानदारों ने दुकानात को बंद रखते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। हाईटेक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आईबिट्स के सदर महिंदर तायल, एसोसिएट सदर उमेश अग्रवाल और दीगर अरकान ने पहलगाम दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की ताज़ियत में आईबिट्स में अपने दुकानात बंद करके एहतजाज दर्ज करवाया और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हमारे साथ है मोदी जी, संघर्ष करो।
22 अप्रैल 2025 का टेरर अटैक जो हमारे कश्मीर पे हुआ, जिसमें भारत के 22 लोगों की मृत्यु हुई, हम ये आसानी से नहीं जाने देंगे। खून का बदला खून से लेंगे। 22 की जगह 22,000 लाशें बिछाएंगे। पाकिस्तान को कभी हिंदुस्तान पे हावी होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, मोदी जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। डन। करेगा बिल्कुल जो है सो हम। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वजीर पूनम प्रभाकर ने LB स्टेडियम में मुनाकिदा यूथ कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा तेलंगाना T20 चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। KTR ने पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीबात से कबल गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शोहदा को पेश किया खिराज। BRS के 25 साल की तकमील पर वरंगल में बड़ा जलसा-ए-आम हुआ मुनाकिद। लाखों की तादाद में आवाम व पार्टी कायदीन की शिरकत। KCR का खुसूसी होगा खिताब। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लड़की ने UPSC में 142वां रैंक किया हासिल। BRS का चलो वरंगल जलसा, हाईवेज पर ट्रैफिक देखी गई जाम। आंध्र प्रदेश के ज़िले वाइजानगरम में एक अफसोसनाक वाक़या, ज़मीन के तनाज़े पर एक बेटे ने अपने माँ बाप को ट्रैक्टर से कुचल कर दिया हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।